अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, आप माजी मुस्तकबिल और हाल का कैमरामैनों का क्या देख रहे हैं और फ्यूचर क्या है, ये ज़रा बयान करें। सबसे पहले शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, माजी मुस्तकबिल, हम तो सिर्फ अपने काम की बात कर सकते हैं। मुस्तकबिल तो अब जिनके हाथ में है वही बता सकते हैं कि मुस्तकबिल इसका क्या है। लेकिन फ़िलहाल जो हम मार्केट में देख रहे हैं, जो कैमरामैनों के हालात हैं वो मज़ीद ख़राब हो गए हैं। और अपने उस पे तो बाद में आऊँगा। जो जब मैं चार्ट संभाला था मैंने इस वीजीआई का, तो इसकी मिसाल ऐसी थी कि दूर किसी ने कहा एक सोसाइटी है, वहाँ पे जाएं। जब वहाँ जाते थे जंगल वीरान पड़ा रहता था, एक बोर्ड लगा होता था तख्ती, डेवलपमेंट कुछ नहीं थी। मैं तो मुझे भी इसी तरह मिला। लेकिन जब मैं आया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया। ना मुझे इस तंजीम की तरफ से कोई अकाउंट में पैसा मिला, ना मुझे तंजीमी अकाउंट मिला, ना कोई मुझे इस तंजीम का मुआहदा मिला, ना ही इस तंजीम का कोई लोगो था जो शनाख्त होती है आपकी, ना ही इस तंजीम के पास कोई मुआहदे थे, और रजिस्ट्रेशन भी कोई नहीं थी इस तंजीम की। तो ज़ीरो से स्टार्ट किया। और जितने सदूर इससे पहले जो माजी में आए थे वो सब इस यूनियन के अकाउंट के पैसे को इस्तेमाल करके काम चलाते थे। 10 लाख से अमाउंट स्टार्ट हुई थी, और जब मेरी बारी आई थी, जब मैं इलेक्ट हो गया, तो पता लगा कि 200 रुपया था, वो भी इनके पास ख़त्म हो चुका है। कहने का मतलब, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो से स्टार्ट किया। और मैंने अपना इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ जिसने 3-4 साल कम्युनिटी की पहले खिदमत की है बग़ैर किसी ओहदे के। उसके बाद मुझे इलेक्शन लड़ो, इसको आपने मुंतखब किया है। और माजी में तो इस तरह होता था कि 15 लोग इधर से आ गए, 15 इधर से आ गए, और रात को घर बंदे सोए हुए होते थे, जी आप सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुबह इलेक्शन लड़ते थे, और फिर होता क्या था, जब इलेक्शन तो लड़ लेते हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी जिसको आपको पता कैमरामैन की पावर क्या है, ये इलेक्शन लड़के विज़न किसी के पास होता नहीं था, बस हार पे नए तस्वीरें खिंचवाई निकल गए। और सबसे बड़ी जो ज़्यादती हुई वो ये हुई है कि जो भी सदर आया है उसने उस अमाउंट को एक तो सेव नहीं किया, और कोई इस तरह की काम नहीं किया कि उसको बढ़ा देते। जितने भी आए, हम नहीं कहते हमारे आए उनके आए, लेकिन कोई विज़न नहीं था किसी के पास। अब उसके बाद जब हम आए, जब मुझे इक़्तिदार मिला, ज़ीरो से स्टार्ट किया, और आपके सामने शनाख्त दी, मेंबरशिप कार्ड का इजरा करवाया, 4-4 साल से बंद थे, और मुआहदे किए। सिटी लैब पे 50% डिस्काउंट, एक्सल लैब पे 35% ऑल ओवर पाकिस्तान डिस्काउंट है विद पेरेंट्स का, और आईडीसी से डिस्काउंट करवाया, स्काईवेज ट्रांसपोर्ट का डिस्काउंट। आप कराची कितनी दफ़ा गए? आप बताएं, रिकॉर्डिंग पे आपने कितना वेल किया होगा अकेली ज़ात ने? मैं तो 2-2.5 लाख पैसे 1.25 साल में आपने इतना लिया। इसी तरह आप जाएँ सिटी लैब, उनसे पूछें कि मेरे कितने कम्युनिटी के लोग कितने लाखों का डिस्काउंट 1.5-2 साल में ले गए सिटी लैब से मेडिकली। जाएँ एक्सल लैब में, जाएँ आप मौज मेला पार्क के अंदर, बच्चों की तफरीगात तक का मैंने डिस्काउंट कराया। स्काईवेज पे जाएँ, उसके बाद स्कूलों में मैंने मुआहदे करवाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने माजी में काम किए थे वो किधर हैं? कौम देख रही है ना। 17 साल तो मुझे हो गए। उसके बाद हमने लाइसेंस का इजरा करवाया, 30-30 मिनट, 40-40 मिनट के अंदर हमने नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के लाइसेंस। और ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे फ़ोनें करनी है, बाइज़्ज़त तरीके से मेंबरशिप कार्ड स्कैन होता है, वीडियो जर्नलिस्ट जाता है, अपना कार्ड की कॉपी दिखाता है, वो उसी वक्त उसको इज़्ज़त से डिस्काउंट देते हैं। 10,000 का टेस्ट है तो 5 में करते हैं। क्या हमने जुर्म किया? फिर इस हिस्ट्री का, मीडिया इंडस्ट्री की हिस्ट्री की, मैं अभी जेई की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मीडिया इंडस्ट्री की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, जिस पे बहुत से लोगों को तकलीफ़ ही, प्रोपेगेंडा किया गया आपके सामने। वो क्यों किया गया? कि भाई जिस स्पीड से कैमरामैन आगे जा रहा है और इसको किनारा कर दें, वो जहाँ देखेंगे कोई अच्छा काबिल बंदा है उसको गिराना है, और गिराएंगे किससे? अपनी कम्युनिटी के लोगों से। लेकिन मैंने कहा था इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, जब तक ऊपर वाला किसी को जलील ना करना चाहे कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमने किचन राशन पैकेज अपने बेरोज़गारों को, तारीख़ गवाह है जिस वीडियो जर्नलिस्ट के चेयरमैन है शाहिद नदीम साहब, पूछे उनसे कौन सा ऐसा सदर आया है, कौन सा ऐसा यहाँ प्रेस क्लब को निकाल लेंगे 2.5 लाख रुपए जो अपने बेरोज़गारों को कैश तकसीम करता है किचन के लिए, 7.5 लाख कैश तकसीम, 4.5 लाख रुपए सीनियर्स जो की ताउन से जो मैंने कैश तकसीम की है, जिसमें चंद सीनियर ने मुझे हर माह पैसे देते थे, 4.5 वो, 7.5 लाख कैश। उसके बाद अपने कुछ दोस्तों का इलाज मुआवजा चल रहा था, कुछ का मेडिकल इशूज़ था, लाखों के वो काम है जो हम शो ऑफ नहीं करते। उसके बाद रमज़ान पैकेज आपके सामने 15-16 लाख का रमज़ान पैकेज दिया। फ्रैक्चर था, उसके बावजूद स्टिक लेके चला है। बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ था मेरे पास कि मेरी टांग फ्रैक्चर थी, लेकिन मैंने वोट लिया था, डिलीवर करके बताया। जिसने काम करना होता है वो
स्टिक पे खड़ा होकर भी काम कर सकता है, घर लेटे हुए भी कर सकता है। लेकिन बात है नीयत की। मेरी नीयत थी कि इस कम्युनिटी के लिए मैंने कुछ करना है, और उसके लिए मैंने ये खिदमात आपके सामने ढकी छुपी नहीं अवेल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एजुकेशन, मौज मेला पार्क, क्रिकेट टूर्नामेंट, हिस्ट्री, पूरी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री पहली दफ़ा कैमरामैन की छतरी के नीचे खेली है। नहीं तो सारी ज़िंदगी 17 साल 18 मुझे हो गए लोगों के पीछे हमारा कैमरामैन हर वक्त भागता था। लेकिन अगलों को ये दिख गया था कि 2 साल ये मज़ीद इनका प्रेसिडेंट रह गया तो ये अपनी तंजीम को एक मकाम पे ले जाएगा और फिर ये हमारे काबू नहीं आएंगे। बेसिकली हमारे नाम पे लोग खा रहे हैं। कैमरा निकाल दें तो टीवी का तो तस्वुर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी कम्युनिटी को कि यार मैं ख़ुद कैमरामैन हूँ, रिस्पेक्ट दिलवानी है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। वहाँ पे जब अल्लाह लेकर आया तो बदकिस्मती हमारे ही लोगों के शाबाशी के नीचे आए कि इसको गंदा करें। आज तो मैं चला गया ना, मैं हट गया, लेकिन जो अल्लाह ने करवा लिया वो 20 साल में ये नहीं कर सके, और आइंदा भी मैं कह सकता हूँ ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें घर का मैंने अपने बीवी बच्चों का टाइम वक़फ़ किया हुआ है। 8 बजे निकलते थे, नौकरी भी 8 घंटे करनी है, 9 घंटे, उसके बाद कम्युनिटी की खिदमत। आप क्या समझती हैं मुआहदे ऐसे ही हो जाते हैं? धक्के खाने पड़ते हैं, पाँव घिस जाते हैं। पेट्रोल की टंकियाँ उड़ती थी, ज़ाती जेब के पैसों से लगती थी, क्योंकि विजय के अकाउंट तो बंद पड़े थे, ख़त्म हो चुका था, खा पी के डकार मारे हुए थे सब ने। ज़ीरो से स्टार्ट किया, मुआहदे किए, दिन रात घूमता था। आप जाएँ, आपका बीवी बच्चा घर में इंतज़ार कर रहा हो और सो जाए 12 बजे, बच्चा आपका सुबह उठे वो फिर सोया हुआ निकलें, क्या बीतेगी आप पे? हमने इस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। तनकीद करना बहुत आसान होता है। अब इनसे मैं पूछूंगा जो भी हैं, हमने वोट डलवाए, इनको इलेक्ट करवाया कि आ जाएँ भाई। आप कहते हैं सोने की मुर्गी है कोई। ये 20 साल से बंद पड़ी थी दुकान, जब मैंने चला ली तो लोगों ने कहा खाली कर दुकान, तो अब चल पड़ी है। तो मेरे साथ ये खिलवाड़ हुआ है। लेकिन वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। लेकिन आज लोगों को समझ आ गई है। आज लोग मुझसे माफ़िया मांगने आते हैं कि जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने कहा जी मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आपने लोगों के चूल्हे बुझाएँ, आपने फ्यूचर 500 बंदों का तारीख किया है, इसका हिसाब आप देंगे, मैं तो नहीं दे सकता। मैं तो काम कर रहा था ना, आपने टांगें खींची। अब आए, मेरी दुआ है कि ये लोग डिलीवर करें। लेकिन 3-4 माह हो गए सबके सामने ये मामलात। जहाँ से मैं छोड़ के गया था उसको नया काम करें, कम्युनिटी को रिलीफ दें। कम्युनिटी सख्त मुश्किलात का शिकार है, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, मुझे फ़ोनें आती रहती हैं। लेकिन मैं आज भी अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने आज भी अपने कुछ दोस्तों को चेक दिलवा के ला रहा हूँ, 2 लाख का एक चेक, 1 लाख का। लेकिन उनका नाम एक्सपोज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी फितरत में, हमारे खून में शामिल नहीं, ना हमारे तर्ज सियासत का हिस्सा है। हम अपने लोगों की इस तरह मदद करते हैं। हमने एक खिदमत की है जो रिकॉर्ड पे। अब भी मैं सदर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों के काम कर रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर में ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने अपने चेयरमैन को भी बता दिया था, अल्लाह जन्नत करे, फिरदौस निज़ाम साहब उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उन्हीं की बदौलत आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। शाहिद साहब को मैंने बता दिया था ये हमारा आखिरी इलेक्शन, और इसके बाद हमारा वीजीआई से ख़त्म। उसके बाद आप जाने वीजीआई, यानी आखिरी इलेक्शन था। क्योंकि मैं कौम को ये बताना चाह रहा था कि जी आ जाएँ, डिलीवर कर लें। हमने जितना 15 की 15 सीटें भी दिलवा दी हैं। अब आप कोई डिलीवर ना कर सके उसमें मेरा कसूर नहीं है। आप मैदान में तो रहेंगे लेकिन वीजीआई नहीं, अलग कोई वीजीआई से इलेक्शन हमारा नहीं है। वीजीआई से मैंने शाहिद साहब मेरे बहुत काबिल था, बड़ी खदमात हैं उनकी इस कम्युनिटी के लिए, अभी तक मेरा साथ देते हैं। लेकिन फ्यूचर वीजीआई से हमारा कोई नहीं है, क्योंकि वीजीआई को तबाह कर दिया है। मैं पीटता रहा कि सर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जाने का मतलब मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, सिर्फ क्या बुग़्ज़ काशिफ़ की आड़ में जा रहे हैं। ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो मुकाबला नहीं कर सकता वो ज़ातियात पे आता है, ये याद रखिएगा। और ये आज अभी देखेंगे ना, साल बाद आपको क्या दूध की नहर शहर की नहर बहेगी वो देखें। हम तो चाहते हैं अल्लाह करे डिलीवर करें, क्योंकि मेरे कैमरा मैनों को जो मुश्किलात से वो निकल जाए। लेकिन फ्यूचर में मैं अपना सेटअप लेकर आऊँ, मैं अपनी जो भी करता हूँ, लेकिन वो मैंने करना है। और क्योंकि मैं अपनी जो मेरे साथ चलने वाली कम्युनिटी है उसको मैं तना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे पता है कि एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट की अहमियत क्या है। उसको इस तरह लावारिस मैं तो एटलीस्ट अभी तक नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मैं अभी तक काम करता हूँ उनके लिए। लेकिन क्या सोशल मीडिया पे नहीं करता कि चंद गंदे अनासिर दोबारा से इसको गंदगी का रंग दे देंगे, और दोबारा से, क्योंकि गंदे लोग हर जगह पाए जाते हैं। और जब गंदे लोग समझते हैं कि हमने किसी को तज़लील, ज़िल्लत, रसवाई देनी है, उनको ये नहीं पता कि इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। आज वो ढोल उनके गले में अल्लाह ने डाल दिया है, जगह जगह मुँह छुपाते वो फिर रहे हैं। कौम ने उनको बुरी शिकस्त दी है, और जो दूसरे लोग हैं जिनको इक़्तिदार की ख्वाहिश थी,
अल्लाह ने ख्वाहिश भी पूरी कर दी, इक़्तिदार भी आ गया। अब वक्त आ गया डिलीवर का, और मेरी ख्वाहिश है, दिली दुआ है कि डिलीवर करें, क्योंकि हमारा तो पीजीआई में रहना सहना है नहीं। हमारी दिली दुआ कैमरा मैनों को ये रिलीफ दें, हमसे तकलीफ़ थी ना, और जिन लोगों की थी वो हमने आपको बताया कि इनकी इतने बस का रोग नहीं था कि कैमरा मैन इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा तबका माज़त के साथ, मैं ख़ुद कैमरा इतना मैच्योर नहीं था, अदम एतमाद और ये करवाई गई, क्योंकि लोगों को पता था कि कैमरा मैन उस जगह पे पहुंचना शुरू हो गया अपने राइट्स लेने, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट ऐसा मिल गया है, अगर ये 2 साल कंटिन्यू करेगा तो ये हमें नक डाल देंगे। वो मैं अकेला थोड़ी था, 500 बंदों का भला कर रहा था कि यार हमारे राइट्स के हमारे नाम पे लोग खाते हैं, अपनी तंजीम को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती अपने लोगों के चूल्हे बुझवाए अपने ही कैमरा मैन ने, अपने सदर को गिरवाने में, तजलील करवाने में। सफ़ेद बालों वाले सीनियर कैमरा मैन फेसबुकों पर लिखते थे, वीडियो चढ़ाते थे, आज वो मुँह छुपाते हुए फिर रहे हैं। क्यों? उनको अब पता है कि इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक। मैं उस वक्त कह रहा था कि जब तक ऊपर अल्लाह जलील ना करे ना, आज जलील और रसवा हो रहे हैं, मुँह छुपाते हुए फिर रहे हैं। मुझसे असर का टाइम में लोगों ने माफ़ियाँ आके मांगी हैं कि जी हमसे गलती, हमें इस्तेमाल किया गया। मैंने कहा, मैं उस वक्त पीटता रहा कि मेरी आड़ में आप 500 को तबाह कर रहे हैं, ऐसा मत करें, ये मुझे हटाने के लिए गेम है, क्योंकि पीजीआई को नीचे गिराना है। उस वक्त उन्होंने बढ़ चढ़ के पेश रहे, क्योंकि टास्क पीछे से था। अब वो इसका मतलब है आप जो है अब मैदान में तो रहेंगे लेकिन पीजीआई में नहीं रहेंगे। अब मैं मैदान में, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं गिनना नहीं चाहता, मैं अभी कुछ लोगों की काम करवा कर आ रहा हूँ। मैंने बढ़ाव चढ़ाव किया, कहीं देखा है आपने? इसका मतलब है कैमरामैन आपसे जो है तवक्को रखें इंशाल्लाह फ्यूचर में। मैंने आपको बताया कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं अपनी जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ख़ानदानी बंदा हूँ। मुझे उदों की और ये कोई ब्रांड की मैटर नहीं है। इंसान अपना ख़ुद ब्रांड होता है, उसका किरदार ब्रांड होता है, उसका अखलाक ब्रांड होता है, उसकी नीयत उसका ब्रांड है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करती है। तो हम लोगों अपने वालिदैन की दुआओं से, अपने कैमरामैन भाइयों की दुआओं से, जिनकी खिदमत करते हैं, उनकी बच्चे हमें दुआ देते हैं कि जी हमारी मुश्किलात में बंदा है, तो उनकी दुआओं से मैं कहता हूँ मुझे अल्लाह कामयाबियाँ दे रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह मज़ीद देगा। क्योंकि देखें, जब आप, मैं कहता हूँ मेरा एक ही इख्तलाफ है, आप मेरे से मुकाबला कर रहे हैं, प्रैक्टिकली करें। मैं अगर एक मुआहिदा करता हूँ, आप 6 मुआहिदे करें, क्योंकि हमने फ़ायदा कैमरा मैन को देना है। मैं एक मुआहिदा करता हूँ, आप उस मुआहिदे को गिराने उसके दफ्तरों में घुसते हैं, तो इसका मतलब है आपके पास विजन नहीं है, आपके पास है बुग़्ज़ कि आप मेरा मुकाबला नहीं कर रहे। आप जाएँ राशन बंद करवा दें, फ़लानी जगह से पैसे इमदाद बंद करा दें, 50 घराने का किचन चलता, गाड़ियों में आपने कहा कि बंदा पहुँच गया जी, काशिफ सदर नहीं। उससे क्या मैसेज दिया कि ये काशिफ तो चला गया ना, कि काशिफ के जो कार्ड से फ़ायदा ले रहा है वो कैमरा मैन, जो मैं तो नहीं लेता ना, कम्युनिटी लेती है, ताकि वो भी बंद कराएं। ये वो बदबख्त कौम है कि जो, अब मैं चला गया हूँ, मेरे जाने के बाद मेरा कार्ड भी, ये तो वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली बात हो गई कि जी वो हेल्थ कार्ड इमरान खान ने जारी किया था, इसको बंद करा दो। क्यों? और भाई इमरान खान तो चला गया है, वो हेल्थ कार्ड से कम्युनिटी को फ़ायदा है ना, आवाम को। मेरे कार्ड से आप डिस्काउंट आपको मिल रहा था, कोई साहब गए, उन्होंने कहा जी वो तो सदर ही नहीं रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। उन्होंने मुझे फ़ोन की कि सर हम आपको जानते हैं, किसी पीजीआई को नहीं जानते थे, और जब आपको कोई बंदा भेजना हो मुझे फ़ोन करें, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप बताएं, हम तो ये खिदमत कर सकते हैं ना, लेकिन अब इन गंदे अंडों का मुआसरा तो करना है ना आप लोगों ने। ये कौन लोग हैं, इनको एक्सपोज करना कम्युनिटी का काम है। हमारी बारी में तो 10-10 हज़ार व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, सुबह रात गए 20,000 होता, 30,000 लोग डिलीट करके थक जाते थे। उन लोगों के पीछे लगाया गया जिन्होंने खिदमत की, टूटी हुई टांग से भी, कम्युनिटी के अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। और जो मौसूफ माजी में 10-10 लाख रुपए अकाउंट, कैमरे शैमरे, लैपटॉप, किसी ने आज तक, मैंने कहा चेयरमैन साहब इनका ऑडिट हुआ है? जो विजय के नाम का चेक बना हुआ है, अकाउंट के अंदर आया हुआ है, उसका ऑडिट किसने दिया आज को? आप एक डिलीवर काम पे कमेटियां बैठाई हुई हैं। मैंने कहा आप मेरा कुछ नहीं कर रहे, मैं आज ऐलान मार दूं, मैं नई तंजीम खड़ी कर दूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ चलने वाला आपका 400 लड़का आ जाएगा, क्योंकि आवाम ये देखती है कि हमें फ़ायदा कौन देता है। आवाम वहीं जाती है, आवाम वहाँ नहीं जाती जहाँ पे वो झाड़ियाँ मिलती हैं, तख्ती लगी हुई है, सोसाइटी के नाम पे जंगल बना हुआ है, 17 साल से मंजन बेच रहे हैं। जब मैंने आपकी दुकान चलाई, आबाद हो गई, कस्टमर बन गया, आपने उठा के फेंक दिया तो किराएदार था, मालिक मकान आ गया। इससे बड़ी ज़्यादती क्या है? इससे पहले कई सदूर, आप सबको पूछें, मार्केट में पूछे कितने सदर आए, किसने कितने मुआहदे किए, एक निकाल के ना आज कौम के सामने रख दें। लेकिन मैं भी निकाल के
आपको बता सकता हूँ, मेरे पास कॉपियाँ शॉपियाँ ढूंढ के ले आऊँगा कहीं से कि ये देखें मेरे कितने मुआहदे पड़े हुए हैं। अब आखिरी बात कि आप जो है बहुत जल्द बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया फ्यूचर में वीजीआई से तो हम आखिरी इलेक्शन था, ये हमारा था आखिरी इलेक्शन। वीजीआई को इतना गंदा कर दिया था इन्होंने, मैं इनको कह रहा था कि आप मेरी आड़ में 500 बंदों का मुस्तकबिल खेल रहे हैं। भाई मुझे इस कौम ने मुंतखब किया, कैमरा मैनों ने मुंतखब किया, मैं पैराशूटर नहीं हूँ, वोट के ज़रिए आया था। आपने क्यों, आपको किसी ने चाबी भरी थी वो सब हमें पता है, लेकिन आपको समझा रहा था कि मेरा नहीं कर रहे। मैं तो इंडिविजुअली काम करता आ रहा था 5 साल से, मुझे तो अहदों की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन 500 बंदों का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हो। आज वो बीज जो बोया था ना वो ये काट रहे हैं, वो आपको अब दिख रहा है कि क्या हालात हैं इस वक्त मार्केट में। वो काट रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं कि जी हमने गलत किया था। मैंने कहा जी मैंने साफ कहा अपने दोस्तों को कि जी वीजीआई के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको अब कभी नहीं देखूंगा। हाँ फ्यूचर में मैं अपने नाम से कहीं ना कहीं आपको देखूंगा, और सिर्फ अपने लोगों के लिए जो मेरे साथ चलें। मुश्किल टाइम पे जब हमारी किरदार कुशी हो रही थी वो हमारे शाना बशाना थे, लेकिन मैं नस्ली हूँ और असली हूँ। मैं उनको आज भी, मैंने आपके सामने रमज़ान पैकेज लाया जब ये सो रहे थे, मैंने रोज़ों से पहले तकसीम कर दिया। क्यों? मैं कहता मेरे पास तो उदा ही नहीं है, पकड़े इनका गिरबान जो जीत कर आए, मुझसे क्यों मांग रहे हैं। लेकिन मैंने जाके अपनी कम्युनिटी की खिदमत की, नहीं यार ये मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, और दूसरा मेरा राइट बनता है कि जहाँ मेरा हाथ डाल सकता मैं अपने लोगों की खिदमत। बुला के सफ़ेद पोशी में राशन बांट के 75 लोगों को 25 को बाद में बांट के 100 बंदों को राशन तकसीम किया, और खामोशी से ताकि इनकी मुश्किलात हल हों। जबकि मैं ये कह सकता था कि जाएँ भाई सदर आ गया है, वीजीआई के पास जाएँ, वोट दिए हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ करूँगा। मैंने आपको भी बताया, मैंने अपने कुछ दोस्तों को चेक दिलवाए मोस्ट डिजर्विंग, लेकिन कभी भी नाम कभी नहीं लूँगा। उनकी खिदमत कर रहा हूँ, दोस्तों की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बीन बाजा नहीं बजा रहा। और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में अपनी कम्युनिटी के लिए पेश ही रहूँगा। अगला इंटरव्यू में आपसे बहुत जल्द लेने वाला हूँ, इसका मतलब है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई।